यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है जिसका निर्माण ओडिनियुक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नार्कोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नार्कोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरणों को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के रूप जिसका बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता है, क्योंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास से धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और विभिन्न विभागों में जो नई मद है उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम तीन का दे दिया जी। भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधानमंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है
कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा पर चर्चा का विषय बनते हैं तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।